हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग एक और असाइनमेंट सॉल्व करने वाले हैं और ये जो असाइनमेंट है पाइथन के यूज़र डिफाइन फंक्शन से रिलेटेड है। ओके, तो यूज़र डिफाइन फंक्शंस क्या होते हैं, ये अगर आपको नहीं पता है तो आप इस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं जो हमने बनाई है, पाइथन ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट। ओके, तो यहाँ पर 3 वीडियो मैंने अभी तक बनाई है इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। इंट्रोडक्शन है और यूज़र डिफाइन फंक्शन क्या है, और उसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी यहाँ पर किए हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले ये आपको देखना पड़ेगा अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हो तो। ओके, उसके बाद ही बेटर है कि आप यहाँ पर आएँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो वीडियो है इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इस इनमें से तीनों में से कोई एक वीडियो के अंदर का डिस्क्रिप्शन। और ये जो वीडियो आएगी इस प्लेलिस्ट में आएगी। जैसे आप सभी को पता है कि यहाँ पर वो सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन क्या है वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोला है कि राइट अ फंक्शन टू गेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये एक फंक्शन बनाना है जिससे हम किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ पता करेंगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल एक बिल्ट इन फंक्शन है, पहले वो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक हमारे पास फंक्शन है। चलो पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर कुछ। तो लेंथ नाम का फंक्शन, मतलब लेन नाम का फंक्शन है। अगर इसमें आप कोई भी वेरिएबल देते हो और उस वेरिएबल में अगर स्ट्रिंग है, ओके, तो स्ट्रिंग के अलावा और कुछ और भी हो सकता है, लाइक लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, वो भी है। तो वो मैंने टॉपिक आपको कराया नहीं, तो अभी मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ वो स्ट्रिंग का ही ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या है, लेंथ क्या करता है कि आपको पता बताएगा कि इस एक्स नाम के वेरिएबल में जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या है। ओके, तो हमको देखने से पता लग रहा है कि इसकी लेंथ जो है वो 3 है, 3। ओके, तो इसका आंसर भी जो है वो 3 आना चाहिए। ओके, तो देखिए 3 आ रहा है। और दूसरा एक और तरीका है इसको यूज़ करने का कि ये जो प्रिंट लगाया मैंने, प्रिंट की जगह पर मैं सीधे बोल देता हूँ कि वाई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स। और जो भी लेंथ होगा वो कहाँ जाएगा, वाई में जाएगा, और आप प्रिंट करा लो वाई को। ओके, सिंप्लिसिटी के लिए बस लाइन, नंबर ऑफ लाइन बढ़ गया। दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो, बट ये जो फंक्शन है ये पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है। ओके, बट हम चाहते हैं कि हमें भी अपना खुद का एक फंक्शन बनाना है जो क्या करेगा, लेंथ पता करेगा किसी भी स्ट्रिंग की। ओके, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल में दिखाता हूँ। एग्जांपल के हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो एक वेरिएबल बनाया मैंने स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी रख देते हैं, लाइक एक्स वाई जेड या ए बी सी डी। तो इसकी लेंथ कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। तो उसके लिए आपका करोगे 4 और 4x इन स्ट्रिंग। ओके, तो इसका आपको पता है क्या होने वाला है कि जो मैंने इसमें लिख दिया प्रिंट में 1। तो ज़रा सोचकर बताइए, अगर आपने लूप अच्छे से किया तो इसका आंसर क्या आने वाला है। ओके, तो इसका आंसर आएगा क्या, 4 टाइम 1, क्योंकि इस स्ट्रिंग में ए बी सी डी है। ओके, 4 लेटर हैं। तो ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि ये चारों लेटर्स को आइट्रेट ना कर दे। ओके, देखो हो गया। अच्छा, 1 1 क्यों आया, क्योंकि 1 लिखा, अगर इसकी जगह मैं एक्स लिखता तो क्या आता, ए बी सी डी आता 1 बाई 1। देखो ए बी सी डी। तो बेसिकली इसका काम क्या है, इसमें अगर 4 लेटर है तो ये 4 टाइम जो है लूप चला, अगर 5 लेटर होते तो 5 टाइम चला। बट मुझे ये करना है, काउंटिंग करनी है कि जितनी बार लूप चलेगा, समझ जाओ उतनी स्ट्रिंग है। क्योंकि अगर इसमें 4 है तो लूप भी कितनी बार चल रहा है, 4। अगर यहाँ पर 5 होंगे तो कितना बार चलेगा, 5 टाइम। लेकिन ये हम कैलकुलेट कहीं नहीं कर रहे हैं कि काउंट कैसे किया जाए। तो काउंट करने के लिए आप ये कर लो, एक वेरिएबल बना लो काउंट नाम का, और यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखो क्या, कि काउंट नाम के वेरिएबल में एक नंबर ऐड करो, कि जब भी इस लूप में आप आओगे तो काउंट में हर बार एक नंबर इंक्रीमेंट होगा। तो इनिशियली स्टार्टिंग में तो 0 है, तो जैसे आप इसमें आए तो इसका मतलब एक बार चला, एक बार चला तो मतलब काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। सेकंड टाइम चलेगा तो काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। थर्ड टाइम चलेगा काउंट की वैल्यू 3, फोर्थ टाइम चलेगा काउंट की वैल्यू 4। इस तरीके से काउंट में क्या जाएगा, 4। अगर यहाँ पर मैं 10 कैरेक्टर दूंगा तो 10 टाइम चलेगा और हर बार काउंट की वैल्यू बढ़ाएगा तो ये 10 आ जाएगा। ओके, तो अगर यहाँ पर देखा जाए, अगर मैं प्रिंट कराऊँ ना अभी काउंट की वैल्यू को, तो क्या आंसर आना चाहिए, 4 आना चाहिए। देखो ओके, 4 आ गया, इजी। तो ये तो फंक्शन, मतलब काम तो हो गया हमारा, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये फंक्शन नहीं बना है। फंक्शन बनाने के लिए सिंपल क्या करो, फंक्शन बनाओ और फंक्शन का नाम कर दो लेट्स से str लेंथ।
ओके, ये हमने कर दिया यहाँ पर, और ये सारे कोड को रख दो यहाँ। ओके, इंडेंट कर दिया हमने। तो चलिए अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। तो देखो आंसर कुछ भी नहीं आया। सर क्यों नहीं आया आंसर? सर क्या कारण हो सकता है बताइए ज़रा। रीज़न ये है कि इस फंक्शन को हमने बनाया बट कॉल नहीं किया। कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल करने के लिए str जो फंक्शन का नाम है वही। अब देखिए यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स मतलब कुछ आर्गुमेंट्स नहीं है, पैरामीटर भी पास नहीं किया हमने ना। तो ज़रा देखते हैं क्या आंसर आता है। तो देखिए आंसर तो 4 आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हर बार 4 दे रहा है। बट होना क्या चाहिए कि यहाँ पर मैं कुछ स्ट्रिंग पास करूँ, यहाँ पर अगर मैं 2 पास किया तो 2 आंसर आना चाहिए। अगर मैंने कुछ और पास किया, जितने लेंथ पास कर रहा हूँ उतना यहाँ पर काउंट होना चाहिए। ओके, तो वो करना पड़ेगा अपने को। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ से कुछ वैल्यू पास करूँगा तो इस फंक्शन में कुछ पैरामीटर होने चाहिए ना जो इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये जो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए एक वेरिएबल आपको बनाना पड़ेगा। तो लेट्स से एक वेरिएबल बना लेते हैं। मैंने कर दिया स्ट्रिंग नाम का या एक्स नाम का, नहीं स्ट्रिंग नाम का फंक्शन ही बना देते हैं। लेट्स फंक्शन ही वेरिएबल। तो अब क्या होगा कि ये जो डेटा मैंने डाला है वो डेटा कहाँ जाएगा? स्ट्रिंग के पास जाएगा। और स्ट्रिंग के तो इसकी ज़रूरत नहीं ना अपने को, फिर उड़ा दो। तो ये भी जो डेटा है वो डेटा गया स्ट्रिंग के पास, और ये स्ट्रिंग हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये लूप चलेगा कितनी बार? जितना डेटा यहाँ है। तो लेट्स से 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 6 लेटर है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 6 लेटर्स, और ये 6 टाइम लूप चलेगा और हर बार काउंट की वैल्यू बढ़ेगी। ओके, तो काउंट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा? ओके, तो आंसर कितना आना चाहिए इसका? 6 आना चाहिए। ज़रा देखें। यस, 6 आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर 2 लेटर दे दूँ तो देखिए कितना आ गया? 2। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब देखना बाकी ये है, क्या अगर ऐसा है तो इस x में क्या ये 2 देगा? जैसे लेंथ हमने चेक किया था ना कि लेंथ की वैल्यू जो भी है वो y में डाल दो, y को प्रिंट करा था। क्या इसमें ऐसा हो रहा है क्या? तो एक बार इसको रन करते हैं, देखिए। ओके, प्रिंट भी तो कराना पड़ेगा y को। तो अगर मैं प्रिंट कराता हूँ, वैसे ये देखो वार्निंग दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं प्रिंट करा के आपको दिखाता हूँ। क्या आ गया? नन। तो क्या इस फंक्शन ने, देखिए अब होना क्या चाहिए? अभी जो मैं प्रिंट करा रहा हूँ वो कहाँ प्रिंट हो रहा है? ये इस फंक्शन के अंदर प्रिंट हो रहा है। बट होना क्या चाहिए कि अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो लेंथ आनी चाहिए ना। तो इसको आपको हटाना पड़ेगा यहाँ से, कि भाई यहाँ से यहाँ पर ना प्रिंट कराओ। तो कहाँ प्रिंट कराओ? तो आप यहाँ पर लिख दो रिटर्न, और रिटर्न में लिख दो काउंट। तो अब देखो यहाँ से लाइन भी हट गया। अब देखिए इसका मतलब क्या है। पहले तो समझते हैं क्या है ये। देखिए, तो ये फंक्शन चलेगा, 2 लेटर जाएंगे वाई यू, और वाई यू यहाँ पे गया तो ये लूप कितनी बार चलेगा? 2 बार चलेगा, और काउंट में 2 आ जाएगा। तो काउंट की वैल्यू लेटेस्ट क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर 2 हो जाएगी तो ये रिटर्न कर देगा। तो ये रिटर्न कहाँ करेगा? जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था वहाँ पर। काउंट में 2 है, ध्यान रखना, और ये रिटर्न वहीं करेगा जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। तो फंक्शन इस जगह से कॉल हुआ था, तो काउंट इस फंक्शन ने जो रिटर्न किया है काउंट में जो भी है वो 2 रिटर्न किया है, वो इसके पास आ गया। मतलब इस str लेंथ की वैल्यू अब 2 हो चुकी है। ओके, क्या हो गया? चाहिए 2। तो इस 2 को हमने x में रख दिया। ओके, और इस x को प्रिंट करा दिया। तो आंसर देखिए क्या आएगा? 2। ओके, या फिर अब देखो दूसरा तरीका क्या था कि आप डायरेक्टली प्रिंट के अंदर ही str लेंथ को कॉल करा सकते हैं, और जो भी आपको प्रिंट कराना है, मतलब कैरेक्टर दे दिए मैंने यहाँ पर। अब देखिए लेंथ बताएगा 3। तो सेम उसी तरीके से काम कर रहा है जैसा हमारा लेन फंक्शन काम करता है। अब ये मुझे बताइए कि ये फंक्शन यूज़र डिफाइन है, ये तो हमको पता है क्योंकि हमने बनाया है। ये किस टाइप का फंक्शन है? ओके, टाइप्स ऑफ फंक्शन बताए थे मैंने यूज़र डिफाइन के अंदर, 4 तरह के होते हैं। इनमें से कौन सा वो कमेंट करना है आपको, सोच कर बता देना। ओके, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, उससे पहले आपको ही बताना है। तो देखिए ये जो फंक्शन है, देखिए यहाँ पर पैरामीटर दिया है, तो आप कह सकते हो विद पैरामीटर वाला है, और यहाँ पर रिटर्न भी लिखा हुआ है। तो विद पैरामीटर विद रिटर्न, रिटर्न विद पैरामीटर ऐसा ही बोल सकते हो। रिटर्न विद पैरामीटर, ओके, ये रिटर्न भी कर रहा है और उसके अंदर पैरामीटर। तो ये फंक्शन है विद रिटर्न विद पैरामीटर। ओके, तो आई होप समझ आ गया हो किस तरीके से ये काम कर रहा है। और अगर आपको नहीं आया अभी तो मैं एक बार ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। वैसे यहाँ से आप स्किप कर सकते हो, सब कुछ हो गया प्रोग्राम। तो अगर ड्राई रन चेक करना है किस तरीके से इसका वर्किंग है, तो वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ।
ओके, चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ चलते हैं, पेस्ट, थोड़ा साइज़ बढ़ाएंगे इसका, 48 एंड चलिए, तो ऐसा करता हूँ, इस फंक्शन को उठाकर मैं रख देता हूँ यहाँ पर और फिलहाल इसको इग्नोर करेंगे नीचे वाली लाइंस को हम लोग। ओके, अब देखिए, नहीं 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 नहीं, इसको नहीं इग्नोर कर सकते, इसको ऐसा करते हैं, इसको एज इट इज़ रखते हैं, ऐसे रखते हैं और इसको इस तरीके से। चलिए, अब देखिए जब फंक्शन कॉल होगा तो कहाँ से कॉल होगा, डायरेक्ट ये वाली लाइन तो नहीं चलेंगी। कौन सी लाइन चलेगी, पहले ये वाली लाइन चलेगी। तो यहाँ पर देख रहा है कि हमने एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन को हमने कॉल किया हुआ है, फंक्शन कॉलिंग हो रहा है। तो ये बोलेगा कि str लेंथ वाले फंक्शन को कॉल करो जिसमें हमने एक आर्गुमेंट दिया है yu। ओके, तो ये फंक्शन फाइंड करेगा कि ये भाई ये फंक्शन है और यहाँ पर एक पैरामीटर दिया है, जो ये वैल्यू दिया ना, ये वैल्यू यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगा। ओके, तो इसका कंट्रोल सारे इस फंक्शन के पास आ गए अब। तो yu str के पास है और इस फंक्शन के अंदर हमने काउंट के अंदर 0 रखा हुआ है, तो ये str में जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ गई। तो देखा जाए तो ये yu इसके पास आया और इस वेरिएबल को यहाँ यूज़ किया, तो इसका मतलब yu ये भी है। ओके, यहीं पर है ना। तो अब क्या हुआ कि ये जो y है वो कहाँ जाएगा, x के पास जाएगा। अब देखो मैंने x को यहाँ प्रिंट तो कराया नहीं, इसका कोई यूज़ नहीं है, बेसिकली सिंटैक्स है तो हमें लिखना पड़ेगा, x लिखो, ये b लिखो, c लिखो, मर्जी है वो आपकी। तो मेन काम हमने यहाँ पर क्या हुआ कि जो काउंट में जो भी है, तो काउंट में देखो इनिशियली है 0, तो बोला कि काउंट में फर्स्ट टाइम ये लूप में आया तो बोला काउंट में जो भी हो उसमें एक नंबर ऐड कर दो। तो काउंट में 0 था, क्या हो गया, एक नंबर ऐड हुआ तो 1 हो गया। अब ये लूप दोबारा चलेगा, बोलेगा कि y तो पास कर दिया था, अब u को पास करो, u पास किया तो x में गया। ओके, तो अब यहाँ पर ये लूप दोबारा चलेगा। देखो x का कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं हम लोग, बस ये सिंटैक्स में है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ओके, हम इसको यूज़ नहीं कर रहे। ओके, तो काउंट के पास गया और काउंट में जो भी है उसमें एक नंबर फिर ऐड कर दो। तो काउंट में 1 था, एक नंबर और ऐड कर दिया, कितना हो गया, 2 हो गया। फिर जाएगा चेक करेगा, भाई अब तो कुछ भी नहीं है, दोनों वैल्यू पास कर चुके हम लोग y और u की। ओके, पास हो गया, पास हो गया। तो अब नेक्स्ट ये लूप हो गया फॉल, मतलब फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो यहाँ पर गया। अब नेक्स्ट लाइन में देखो हमने क्या बोला, बोला है कि रिटर्न कर दो काउंट को। तो काउंट में क्या है, काउंट में तो 2 है ना, तो रिटर्न क्या कर देगा, 2 रिटर्न करेगा। तो कहाँ रिटर्न करेगा, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। कहाँ से कॉल हुआ था, इस जगह से। तो इसकी जो वैल्यू है काउंट में 2 है ना, तो इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी, इसके पास जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस अब आप ये बोल सकते हो कि ये 2 है, क्या बोल सकते हो, इसको आप 2 बोल सकते हो, क्योंकि काउंट ने रिटर्न किया है 2, तो जो भी रिटर्न करते हैं ना वो वैल्यू वही बन जाती है। तो ये मान लो कि ये 2 है, तो इस 2 को हमने ट्रांसफ़र कर दिया किसके पास, x के पास, और इस x को प्रिंट करा दिया, तो आंसर 2 आ गया। ओके, इसी तरीके से अगर इसमें कुछ और वैल्यू देते हैं जैसे a b c d, तो ये वापस यही प्रोसेस करता है और यहाँ पर 4 टाइम चलता है, काउंट को रिटर्न कर देता है, फिर काउंट में 4 आ जाता, फिर से यहाँ पर इस बार लेंथ की वैल्यू क्या हो जाती है, 4 हो जाती, और एक्स में 4 आ जाता और प्रिंट हो जाता। तो अब क्या है कि जितनी बार आप इस फंक्शन को कॉल कराओगे हर बार अलग अलग वैल्यू देगा, है ना। कि देखो str len अगर मैंने कराया, लेट सपोज इतना छोटा फंक्शन है LENGTH, हमने कर दिया ABCD, तो ये इसका आंसर क्या देता, 4 देगा। इसी तरीके से दोबारा से फंक्शन कॉल करा था जिसमें a भी देता तो उसका आंसर 2 आता, फिर से कॉल करा था कुछ और लिखता तो उसका आंसर आता। तो हर बार क्या है, फंक्शन में अलग अलग वैल्यू दे रहे हैं और उस हिसाब से ये लूप चला रहा है और काउंट में वैल्यू पास करा रहा है। ओके, मतलब काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है और वापस रिटर्न हो रहा है। ओके, तो ये कुछ इसी तरीके से काम कर रहा है, सेम बोल सकते हो आप कि लेन जैसा फंक्शन काम करता है, सेम उसी तरीके से काम कर रहा है। ओके, तो होपफुली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम से आपको क्या करना है कि देखिए, लूप कराया है तो लूप का प्रैक्टिस अच्छे से हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम में लूप का इटरेशन आपको बार बार नहीं कराने वाला, लेकिन लूप्स के क्वेश्चंस और कराऊंगा नेस्टेड लूप के, जो मैंने बहुत कम कराए, एक ही कराया हुआ आई थिंक। ओके, ये पाइथन का फंक्शन का इसलिए करा दिया क्योंकि प्रैक्टिकल होता रहेगा तो वो थोड़ा ठीक रहेगा ज़्यादा। ओके, तो फिलहाल के लिए बस इतना ही है और आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, ट्राई करना अपने एंड से। बोला कि राइट अ फंक्शन टू डेवलप अ सिंपल कैलकुलेटर, एक सिंपल कैलकुलेटर आपको बनाना है। मतलब क्या होगा, उस फंक्शन में
कुछ ऐसा मैकेनिज्म होगा जिसमें मतलब क्या है, सिंपल कैलकुलेटर में आपको क्या करना है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। कि अगर मैं 1 प्रेस करता हूँ, ओके, कि अगर मैं 1 प्रेस करूँगा तो ये मुझसे 2 नंबर पूछेगा, ऐड करेगा। अगर मैं 2 प्रेस करूँगा फिर से 2 नंबर पूछेगा, मल्टीप्लाई करेगा। अगर 3 प्रेस करूँगा तो फिर 2 नंबर पूछेगा, डिवाइड करेगा। इसी तरीके से बाकी अगर 4 प्रेस करूँगा तो 2 नंबर पूछेगा, फिर सब्ट्रैक्ट करेगा। अगर इसके अलावा कुछ और नंबर प्रेस करूँगा तो एरर आ जाएगा। ओके, ये सिंपल सा कैलकुलेटर बनाना है, काफ़ी ईजी सा है। ये प्रैक्टिकल के लिए है, रियल लाइफ एग्जांपल मतलब ये रियल वर्ल्ड का कैलकुलेटर नहीं है, बट प्रैक्टिस के लिए है। ओके, तो होपफुली समझ आ गई होंगी सारी चीज़ें, और ट्राई करना है इसको सॉल्व करने की। नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, कुछ फीडबैक है तो भी कमेंट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।